तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे या ना रहे। नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारे उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 10 फरवरी की सायंकाल को इस समय मुझे याद आ रही है अमर शहीद राम बिस्मिल की हुई पंक्तियाँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे या ना रहे। इसी को लेकर संघ ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी। देश के अनेक शहीदों ने माँ भारती के वैभव को अमर रखने के लिए, यशो कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। वीर भगत सिंह हो, गुरु तेग बहादुर हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, हिंद की चादर की रक्षा के लिए, भारत की परचम को लहराने के लिए, इसी को लेकर रानी की झांसी से लेकर तमाम महान विभूतियों ने, माँ भारती के अमर सपूतों ने, सुभाष चंद्र बोस से लेकर असंख्य क्रांतिकारी वीरों ने अपना जीवन समर्पण किया माँ भारती के श्री चरणों में। उसी जीवन को समर्पित करने के लिए आज मुझे ये पंक्तियाँ तब याद आई जब मैंने कल खबरों में सुना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में अपने एक विशेष संबोधन में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए और समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन संघ के समर्पण के लिए कारण आए। तो मुझे याद आया ये पंक्तियां, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे या ना रहे। इसी संकल्प को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, स्वयंसेवक वर्षों से अपना जीवन होम करते हैं। तो मुझे लगा कि काश ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय भारत के लोगों का अच्छा दिन आता। आम जनता आज जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान और सुशासन से वंचित, काश ऐसा भी समय आता जब मन से कहा जाता था कि भारत के अच्छे दिन आ गए। आज हम आजादी के, अभी गणतंत्र दिवस हमने मनाया, 15 अगस्त भी मनाते हैं, वंदे मातरम की 1.5 शताब्दियों का वर्षगांठ बड़े धूमधाम से संसद से लेकर सड़क तक मना रहे। परंतु आम जनमानस के लिए कि हम देश को अपना नाम, अपनी भाषा तक नहीं दे पाए, अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है। देश के आम नागरिक, भले ही सर्व शिक्षा अभियान से लेकर कई चीजें चल रही हो, चिकित्सा का वचन, वह आम आदमी के लिए अपने बच्चों को सुशिक्षा देना, अच्छी चिकित्सा देना, न्याय दिलाना और सम्मान और रोजगार दिलाना, देश को देश विरोधी षड्यंत्र से दूर करना, ये चीजें, और भारतीय संस्कृति का परचम लहराने की संस्कृति, न्यायार्थ निजबंधु को विनय, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का जो भगवान कृष्ण और भगवान राम का जो भारतीय संस्कृति का सदियों से वो है, न्यायार्थ निजबंध को भी दंड देना धर्म है। न्याय के लिए राजा शिविन है, न्याय के लिए और भारतीय शान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर और गोविंद सिंह जी के वंशजों को भारतीय का परचम लहराने के लिए देश के अनंत कोटि
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन होम किया। इसलिए किया था कि देश के अच्छे दिन पर हम जय लुटेरे समझे जाते थे, जो यूरोप के देश जिन्होंने संसार में फ्रांस, इंग्लैंड से लेकर ये तमाम देश ये लूट खसोट से अपना जीवन यापन करने वाले लोग, अपने यूरोप की समृद्धि बढ़ाने वाले अमेरिका से लेकर अन्य देश, वो दुनिया में कितने आगे बढ़ गए। शिक्षा, देश के हर नागरिक को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। कल्याणकारी सरकार, हम न देश के आम जनमानस को ये नहीं। कर्नल गद्दाफी जैसा तथा कथित दुनिया ने जिसको खलनायक बताया, वो अपने देश के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और लाभांश संसाधनों का लाभांश देता था। परंतु तथा कथित लोकतंत्र में भी देश में केवल जातिवाद, संप्रदाय और लूट खसोट के जहर के अलावा हम देश के आम नागरिकों को उनकी अपनी पहचान, भारतीय पहचान में नहीं दे पाए। काश हमें इस प्रकार का एक सबल मिलता, मुझे बड़ा गर्व होता। वो ठीक कह रहे थे, एक ऐसी शक्ति चाहिए भारत को लिए। मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी शक्ति चाहिए। शक्ति तो जितनी भी रही, भले ही उस समय शक्ति नहीं थी लाल बहादुर शास्त्री के, पर स्वाभिमान जिंदा था। उन्होंने कहा, ये जानवरों को खिलाने वाला जो गेहूं है, ये गेहूं हमें नहीं चाहिए। हम भूखे प्यासे उपवास रह चुके हैं, परंतु इस प्रकार का अपमानजनक सौदा करने के लिए वो तैयार नहीं हुए। सम्मानजनक सौदा वो था। इंदिरा जी ने जिस समय कहा, जिस समय बांग्लादेश का निर्माण के लिए पाकिस्तान के आतंकियों को कहर, आतंक और भारत विरोधी तत्वों को धूमिल करने के लिए जिस प्रकार से इंदिरा जी ने वहां के अमेरिका के 7वें बेड़े की धमकी को नजरअंदाज करके उस समय हमारी विपत्ति काल के मित्र सोवियत संघ ने जिस प्रकार से भारत का साथ दिया, भारत को भी चाहिए था कि आज जिस प्रकार से सोवियत संघ विपत्ति में फंसा है, अंग्रेजों की, अमेरिका की धमकी के आगे सर न झुकाने, अन्याय के आगे जिस प्रकार से उसने वेनेजुला में प्रहार किया, जिस प्रकार से उसने यूक्रेन को उकसा के रूस के खिलाफ विश्वव्यापी लड़ाई की। हमारे जो मित्र रहे, चाहे ईरान रहे हों या रूस रहा, उसके खिलाफ भारत को खड़ा करने, उनसे व्यापार संबंध तोड़ना। हम व्यापार के हित और अहित की बात करें, पर हमारे भारतीय मूल्यों के प्रति भी सजग रहना। जिस प्रकार से आज मैं देख रहा हूं, जिस प्रकार से क्रिकेट के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश हमें आईने दिखा रहा, हमारे स्वाभिमान को। हमने बांग्लादेश में जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों के साथ अत्याचार हुआ, वहां पे लोकतंत्र की निर्मम रौंदा गया, मानवता को शर्मसार करने की काम, जब हमने उन्हें आईपीएल से बाहर रखने की कोशिश की वहां के खिलाड़ियों को, तो बांग्लादेश ने भारत से क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, उसे पाकिस्तान ने मना कर दिया। भारत के रणनीतिकारों में अगर थोड़ा भी साहस होता तो पाकिस्तान को इस क्रिकेट की दुनिया से अलग थलग करने का काम करते। वो बहुत अच्छा कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था, उसको बिल्कुल क्रिकेट में कहीं पांव रखने की जरूरत। इस समय पूरा विश्व क्रिकेट में भारत के पास आर्थिक, सामरिक सारी ताकतें हैं, संचालित कर सकता है। उसे ये कहना चाहता, मैत्री खेल जिसमें मोदी जी ने कहा था कि मित्रता और शत्रुता एक साथ नहीं चलती है, गोली और पानी एक साथ नहीं चलता। उसी प्रकार ये कहना था, भारत को तहस नहस करने का जो काम पाकिस्तान कर रहा है, उसको अलग थलग करने का काम करना चाहिए था, परंतु कहां। हम अमेरिका के वेनेजुला पे हुए
आतंकी हमले का जो अमेरिका ने जबरन किसी संप्रभुत्व देश के राष्ट्रपति को उठा के लाने का काम किया, हम उस कृत्य के लिए अमेरिका की निंदा नहीं कर पाए। हम यूक्रेन को यह नहीं कह पाए कि आप, यूक्रेन उल्टा हमें आईना दिखाता है कि आप रूस से तेल लेते हैं, आप पे प्रतिबंध अच्छे हैं। ये तमाम चीज़ें हमें हमारे भविष्य का निर्माण, हमें पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करके काम करना चाहिए था। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को समाप्त करना था। भले ही हमारे अहम को कितनी ठेस पहुंचे, पर हमें इजराइल की तरफ पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तहस नहस करना चाहिए। उसको आर्थिक सामरिक सारे तत्वों को अलग करना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को उसको बेनकाब करना था कि किस प्रकार से उसने जो अमेरिका के दबाव में आके जो ऋण दिया, अमेरिका को इस चीज़ का विरोध करना था। वो महान देश बता के, महान मित्र बता के जिस प्रकार भारत के खिलाफ काम कर, परंतु करेगा कौन? भारतीयता का मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। सिंगापुर से लेकर छोटे मोटे देशों ने कहा, परंतु भारत ये काम नहीं कर पाया। आज मित्रता के नाम पे सोवियत संघ से हम, वो अमेरिका कह रहा है हम मॉनिटरिंग करेंगे कि भारत रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल न। कौन होता है अमेरिका? लूट खसोट और आतंक, विश्व में आतंक फैलाने वाला। विश्व की लोकतांत्रिक सरकार, चाहे बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो, उनकी सरकारों को गिराने का जो कृत्य किया, नेपाल में हो, सरकार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सीरिया जैसे आतंक, जिस पे अमेरिका ने खुद इतना बड़ा इनाम रखा था, उसको वहां का सरताज बना दिया। तो ये चीजें हैं, भले गाए बगाए। हम जिस प्रकार से संसद में इस प्रकार की बात हो रही है कि पूर्व सेना प्रमुख की किताब पर जिस प्रकार से संकीर्ण दायरे में बात हो रही है, अगर किसी ने प्रश्न किया तो उस प्रश्न का जवाब मजबूती से देना चाहिए था, देश का समाधान करना चाहिए था, न कि मैं अपनी नाक ऊपर रखूं, ये वाला नहीं। राष्ट्र में ये होना, प्रवृत्ति होना चाहिए, व्यक्ति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए समर्पित हो। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। बिस्मिल की ये पंक्तियां आज करोड़ों स्वयंसेवक भले ही इस पंक्तियों को बना। मैं देखता हूं उत्तराखंड में जहां समाधान खंड है, वहां पर मुख्यमंत्री के परिजन बोल रहे हैं बल कि वो देश के लिए समर्पित है। मोदी जी जिस प्रकार कह रहे हैं कि हम छुट्टी नहीं करते, उसी प्रकार वो भी कह रहे हैं हम छुट्टी नहीं कर, वो छुट्टी नहीं कर। अरे आप छुट्टी करो या ना करो, जनहित के लिए काम तो करो। आप कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बढ़कर नहीं हो सकता, जनता से बढ़कर नहीं हो सकता, सत्य न्याय से बढ़कर नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार से अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए कौन काम करे? हम 80-85 के दौर में फिर देश को नहीं ले जाना चाहते। अन्याय न्याय की तुला पे कोई भी कानून अगर खरा नहीं होता है तो उसका समाधान करना केवल दलीय स्वार्थों को देखकर जातिवाद के जहर इस समाज में भेजना। अन्याय किसी पे भी हो, किसी व्यक्ति पे, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसको न्याय मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। और अन्याय किसी पे ना हो, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो। ये संप्रदाय का किसी को ये, परंतु हमारे देश में केवल एक काम हो रहा है, बड़े बड़े बेशर्मी से बड़े बड़े पदों पे आसीन लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं दलित हूँ, कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कह रहा है मैं अति पिछड़ा वर्ग से हूँ, आदिवासी हूँ। अरे क्या है, आप भारतीय हैं या नहीं हैं? मैं एक बार उन तमाम स्वयं सेवकों को
और देश के उन सपूतों को जिन्होंने माँ भारती के लिए समर्पण करके इस पंक्ति को साकार करने का काम किया। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। सवाल ये नहीं है हमारे पास कितनी ताकत है, सवाल ये है कि हमारी इच्छा शक्ति और हमारे सम्मान। हम राष्ट्र को पहले मान रहे हैं अपने निस्वार्थ के लिए, अपने अहम को। मैंने तो देखा हमारा जीवन राष्ट्रीय धरना स्थलों पर बीता, संघर्ष में बीता। जो भी, चाहे इंदिरा प्रधानमंत्री रही हो, चाहे कोई भी रहा हो, जो भी संघर्ष से उपेक्षित, शोषित, पीड़ित आता था, वो यही नारे लगाते थे सत्ताओं के खिलाफ। इस प्रकार का शोभा नहीं देते देश में बैठे हुए, शीर्ष आसन पर बैठे हुए लोगों को कि मैं गालियां खाता हूं। अरे गालियां इसलिए खाते हो, देश का सारा सम्मान आपके लिए है, इतना मान सम्मान और धन आप पे खर्च करा, अकूत धन, तो इसलिए आपको ये लोगों को भ्रमित करने का काम नहीं। तुम नहीं, राष्ट्र को महत्वपूर्ण दो। राष्ट्र कितना कमजोर कर दिया जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, कितने घुसपैठिए घुस गए। ट्रंप की तरह नहीं देख रहे हो। इजराइल अपने सुरक्षा के प्रति कितना चिंतित है। चीन कितना अपने को महाशक्ति बना चुका है। रूस में यूक्रेन ने अपने भविष्य को सुरक्षा करने के लिए यूक्रेन के षड्यंत्र को जो अमेरिका द्वारा चल, रूस ने किस मजबूती से उसको तबाह करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। भारत को भी चाहिए। इतने घुसपैठे आगे, उतने घुसपैठे। मणिपुर में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। हम अन्याय के खिलाफ, दुराचारियों को, बलात्कारियों को, जिन पे आरोप हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने के बजाय उनको शर्मनाक संरक्षण देने वाले लोग समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं, राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। न्याय की तुला पे सबको समान खड़े होने का अधिकार। इस पर झूठे प्रकार के छल और प्रपंच से काम करके अपने निज स्वार्थों के लिए आगे बढ़ना राष्ट्र के हितों पे कुठाराघात है। कहाँ वो पंक्तियां साकार। हम कितने भी सामर्थ्यशाली हो, आर्थिक संपन्न हो, पर इच्छा शक्ति अगर देश के सम्मान को बचाने की ना हो, देश का, क्योंकि भारत तभी बचेगा जब वो अन्याय के खिलाफ करेगा, जब अपने राष्ट्रीय हितों के, अपने आम नागरिकों के खुशहाली के लिए काम करेगा, विश्व के सर्वभूत हितैषी के लिए काम करेगा। जब केवल अपने दल, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए आगे करेगा तो राष्ट्र कमजोर होगा। उसके पीछे कितने भी बड़ी फौज हो, कितने बड़े संगठन हो, ये हैं, कितने साल तक अब सत्ता में रहते हैं, ये महत्वहीन है। आपने राष्ट्र को किस स्थिति में खड़ा किया, लोगों के चेहरों में खुशियों की फूल खिले या निखिले, ये देखना उचित है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ माँ भारती के कल्याण के लिए, जन जन हित के कल्याण के लिए, न्याय के साथ राष्ट्रहित, जनहित और विश्वहित, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही एकमात्र संस्कृति है जो विश्व के कल्याण के लिए खुद समर्पित होती है। जय भारत, जय उत्तराखंड।